छोड़िए किताब कलम, छोड़ दीजिए स्कूल कॉलेज, अब पार्टी का झंडा दीजिए और बच्चे को राजनीति की कक्षा में भेजिए, जहां हेडमास्टर निशिकांत दुबे जी शिक्षा देंगे, भाजपा के नेता राज की नीति का ज्ञान देंगे। कैरियर काउंसलिंग नहीं, अब राजनीतिक काउंसलिंग होगी। बच्चे आएंगे, भाजपा के नेता उनको पार्टी का झंडा देंगे, रैली में बुलाएंगे और चलेगी राजनीति पर लंबी क्लास। आप सोच रहे होंगे ये अचानक हम भाजपा के किस स्कूल की बात करने लगे हैं, तो बता दें, गोड्डा में भाजपा ने राजनीतिक स्कूल खोली है, जिस स्कूल में आज दर्जनों बच्चे पहुंचे, उनको नामांकन दिया गया। दरअसल निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे आज सुबह प्रेस वार्ता करने के लिए गोड्डा आए थे। इस दौरान जिला कार्यकर्ताओं का हुजूम भाजपा कार्यालय में देखने को मिला। कांग्रेस ने दावा किया, ये कार्यक्रम में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता को सांसद के द्वारा भाजपा का पट्टा पहनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में नन्हे बच्चे भी नजर आए, बच्चे को भी गले में राजनीतिक पट्टा सांसद महोदय द्वारा पहनाया गया। इस तस्वीर को देखने के बाद दो बड़ा सवाल सबके मन में उभर रहा है। पहला ये कि इन बच्चों को किताब कलम देने की जगह भाजपा का झंडा देना कितना वाजिब है? क्या किसी भी पार्टी का झंडा देना बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है? दूसरा सवाल ये कि चुनाव चल रहा है, गोड्डा में प्रचार प्रसार हो रहा है, 1 जून को नेताओं का एग्जाम है, यानी आखिरी चरण में मतदान की जाएगी। इस समय नई सदस्यता दिलाना और बच्चे को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करना क्या सही है? इस मामले पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा? अब बच्चे पर लौट आते हैं। निशिकांत दुबे के नामांकन रैली में कई बच्चे नजर आए थे। पूछने पर उन्होंने कहा था, हमें 5 या 10 रुपये मिलने वाले हैं। और अब छोटी उम्र में राजनीतिक पहचान देना कितना वाजिब है? अगर इसे दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे अच्छी बात है। बचपन में इनमें राजनीतिक समझ पैदा होगी, लेकिन किसी खास पार्टी के लिए अधिक लगाव होगा। आपकी क्या राय है? भाजपा बच्चों की पढ़ाई से अधिक अपनी राजनीतिक इमेज चमकाने में लगी है। बच्चों के गले में पट्टा कहीं इनके भविष्य का अंधेरा तो नहीं? आपको मैंने इसलिए याद किया कि एक नहीं कई व्यक्तियों ने मुझे एक फोटो शेयर किया है, जिस फोटो में ये दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा के कार्यालय में माननीय निशिकांत दुबे जी पट्टा पहना करके राजनीतिक बातों से लैस करना चाहते हैं और अपने पक्ष में प्रचार कराना चाहते हैं। ये तो हमको लगता है कि निश्चित तौर पर प्रत्याशी भाजपा के माननीय निशिकांत दुबे जी को अब कार्यकर्ता लगता है नहीं मिल रहा है। एक दिन उनका हम पोस्ट भी पढ़ रहे थे कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अब कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का अंबार भारतीय जनता पार्टी में है। और अगर कार्यकर्ताओं का अंबार है तो फिर उन बच्चों को किस तरह से और कैसे, किस मानसिकता के तहत आप उनको पट्टा पहना रहे हैं, राजनीति करने के लिए कह रहे हैं? और तो और नॉमिनेशन के दिन भी हमने देखा था उन बच्चों को। उस बच्चों से जब किसी ने पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे आए हो, तो बोला 5-5 रुपया हमको दिया है, बोला कि नारा लगाओ 5 रुपया देते हैं, 5 रुपया। तो 5 रुपया के चलते आए। यही भारतीय जनता पार्टी का हश्र है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान चुनाव में क्या स्थिति है। और आगे बढ़ करके यदि मैं बोलूं तो हमारे निशिकांत बाबू आरएसएस के प्रोडक्ट हैं और आरएसएस की यही भावना रहती है कि लोग यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, यहाँ धार्मिक भावनाओं में उलझे रहे और उसी धार्मिक भावनाओं में उलझा करके हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद ये करा करके केवल उनको वोट लेना है। शिक्षा से, विकास से और अन्य चीजों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। और यही कब हम लोगों को देखने के लिए मिला, जो काफी शर्मनाक है। अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं और यहाँ के गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, पिछड़े लोगों के बच्चों को, ओबीसी समाज के बच्चों को ये पट्टा पहना करके पढ़ाई लिखाई से दूर रख करके राजनीति करने के लिए, घर में उलझाने के लिए काम करते हैं। ये जनता अब सब समझ रही है और आने वाले समय में हमको लगता है इन बातों को सोच समझ करके ही जनता वोट करेगी।